नमस्कार, आप देख रहे हैं M1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज की बड़ी बहस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कर्नाटक से सामने आई है सियासत की डर्टी पिक्चर। इस पिक्चर का जो किरदार है उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना और वो फिलहाल जर्मनी भाग गया। इसकी करतूत हम आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगा है कि उसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और इसको लेकर के एफआईआर तक दर्ज हो गई है। और प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बता दें कि एचडी देवगौड़ा, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके उनके पोते हैं, उन पर यह आरोप लगा है। और इसके बाद जो है सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस किस नींद में सो रही थी जब महिलाओं के साथ इस तरह का यौन शोषण हो रहा था, उनकी अस्मत लूटी जा रही थी, कहां थी कांग्रेस की सरकार। वहीं अगर बात करें हम प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जिन्होंने नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्होंने सवाल उल्टा दाग दिया है खुद जो है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि कैसे आपके गठबंधन का सहयोगी देश से बाहर चला गया और आपको पता नहीं चला। इसी पर हम करेंगे पूरी बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, प्रियंका गांधी ने और अमित शाह ने, पहले वो सुनिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फिर एक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। तो इस पूरी डर्टी पिक्चर की थोड़ी सी टाइमलाइन आपको बता दे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। प्रज्वल रेवन्ना पर एक आरोप लगाया है महिला ने और एक पेन ड्राइव सामने आई है। उसके अंदर आप जानकर हैरान होंगे कि किस तरीके से जो अश्लील वीडियोस हैं, अश्लील वीडियो कोई एक नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, सैकड़ों नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में है। उसमें किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया है। महिलाएं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं और रेवन्ना से कह रही हैं कि हमको छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं। कुछ वीडियोस के अंदर उसकी आवाज भी, उसका चेहरा भी है। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि महिलाओं के साथ ये सब कुछ होता रहा, राजनेता कहां सो रहे थे। और इन्हीं राजनेताओं से हम सवाल करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, नेहा धवन बीजेपी से हैं, कमल हांडा कांग्रेस से हैं और नम्रता गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल हांडा जी, पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है और 1 साल पहले भी, पिछले साल की अगर हम बात करें, जून महीने में मामला सामने आया था जब रेवन्ना के ड्राइवर ने वहां से नौकरी छोड़ी थी, तब यह मामला उछला था। कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
आपका नाम क्या बताया आपने एंकर साहिबा? मेरा नाम पूजा सिंह है। कमल हांडा जी से मेरा सवाल है। जी कमल जी। हाँ जी, पूजा जी आपको नमस्कार। प्रवक्ता बहनों को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार जी। ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हमें गिराने के चक्कर में भाजपाई 1000 बार गिरे। तो मैं आप कहते हैं कि सरकार हमारी थी, नो डाउट, हम तो कह रहे हैं अभी अभी सरकार बनी है हमारी, लेकिन उनके केसेस कितने पुराने हैं? पहली बात ये कब से चल रहे? 2500 महिलाओं के साथ उसने किया है। 2500, कैन यू इमेजिन? 2500 महिलाएं, बेटियां, बहन बेटियां जिसका उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। ये कहते हैं हमारी सरकार है। मैं इनको ये भी बता दूं, ये हर चीज की तो खबर रखते हैं जब इन्होंने वसूलखोरी करनी होती है कि उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसका इतने का करोड़ों का बिजनेस है, उसकी खबर तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सारी रहती है। अगर नहीं खबर थी तो कमल जी आपको खबर कर देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, एक्शन लीजिए। आप ही कह देती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बीच में इंटरप्ट ना करें, मेरे को मेरी बात पूरी खत्म करने दें, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी? जी जी। भाजपा के नेता ने ही होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। हमारी पहलवान बेटियां जो देश की आन बान शान, मैडम अभी बात मत घुमाइए कमल हांडा जी, अभी आप टॉपिक पर रहिए, अभी आप टॉपिक पर रहिए, आप उधर मत जाइए। अभी आप एक एक करके और भी टॉपिक लाएंगे। जिस टॉपिक पे हमने शुरुआत की है मैम, प्लीज उस पर ही थोड़ा सा प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक हमने शुरू किया है सबका उस पर हम व्यू लेंगे, तो आप पहले उस पर बात कीजिए प्लीज। नहीं, मैं उसी पर बात कर रही हूँ, मैं सारी बात पर आऊंगी, लेकिन एक चीज बतानी भी जरूरी है आपके चैनल के माध्यम से। अगर मैं डिबेट कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊं मैं जनता को, तो मेरी डिबेट जो है बेकार मैम पहले इसी टॉपिक पे आप मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने पहले ही टोक दिया मुझे, आप उम्मीद करते हो आप नेहा धवन जी को भी जरूर टोकेंगी। आप बराबरी रखे हैं, आप सब बराबर करेंगे। अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं वही तो कह रही हूँ, आप सुन तो लीजिए। तो आप प्लीज इस मुद्दे पर एक बार बात कीजिए ना प्लीज। इस मुद्दे पर आप महिला है, आप पहले इस पर बात कर लीजिए। आप राजनीति इसमें बाद में लेकर आइए मैम। इसमें आप देखिए पूरा महिला पैनल है, 3 महिलाएं मेरे साथ पैनल पे है, मैं खुद महिला हूँ, मैं सबका दर्द जानती हूँ। राजनीति तो आपके सवाल में ही थी मैडम, जो आपने कहा कि वो कह रहे थे कि वहां पर सरकार किसकी थी, तो राजनीति कहां से आ गई? फिर आप राजनीति तो आप लेकर आए। तो जनता सवाल किससे करेगी मैम? जनता सवाल किससे करेगी? जवाब दे रही हूँ ना मैं, आप सुनिए शांति से, जी जी, सब्र रखिए आप, ठीक है? मैं ये बताना चाह रही हूँ, कर्नाटक के भाजपा के ही एक नेता ने पीएम को और होम मिनिस्टर को पत्र लिखा इसके बारे में कि इसका टिकट कैंसिल किया जाना चाहिए। उसको एमपी का सांसद का टिकट दिया हुआ था। ये जेडीएस का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, इनको सत्ता मतलब चाहिए किसी ना किसी तरीके से, चाहे गुंडे, बदमाश, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो। उसमें मैं एग्जाम्पल आपको हजारों दे सकती हूँ देश के ही अंदर। उत्तराखंड में पुलकित आर्य को ले लीजिए, अंकिता भंडारी को उसने कैसे किया, जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहा। शरीफ लड़की थी, नहीं जाना चाहा, उसका कत्ल कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया, पूरा परिवार खत्म कर दिया। हाथरस की गुड़िया, कठुआ की 8 साल की बच्ची, और सबसे बड़ी बात मणिपुर में क्या हुआ, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या किया, 2016 में ही बता दिया गया था प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जिस दिन संसद का उद्घाटन था उसी दिन उन बेटियों को रौंदा गया, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी के चेहरे से चू नहीं निकली कि हम बोले तब ये तो मुझे मालूम था, ये तो मुझे डिबेट शुरू करने से पहले पता ही था कि इसमें हाथरस भी आएगा, इसमें मणिपुर भी आएगा। मणिपुर में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। मणिपुर में जो कल्प्रेट लोग हैं उनके ऊपर 24 घंटे के अंदर मणिपुर के अंदर जो थे वो लोग गिरफ्तार किए गए मैम, आपको बता दूं। और अभी सीबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पूरा कैसे हुआ, उन महिलाओं को क्यों हेल्प नहीं मिली। हाथरस की आप बात कर रही हैं, हाथरस में जो मेन कल्प्रेट था उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। नेहा जी आपका रिएक्शन बताइए। मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, यूपी में भी इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी। मैम आप न्यायालय को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपकी नहीं मानते आप? कोर्ट ने जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम तो न्यायालय के ऑर्डर को, न्यायालय के फैसले को सिरमाथे रखते हैं कि न्यायालय ने इंसाफ किया होगा। नेहा जी आप प्लीज, एक सेकंड कमल जी एक सेकंड, अब बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है मुझे। अगले दिन इनके आका बदल देते हैं। नेहा जी आप प्लीज, नेहा जी आप उठाइए प्लीज अपनी बात बोलिए। नेहा जी। पूजा जी जो भी ये मामला है, मैं एक महिला होने के नाते एक यही बात कहूंगी कि इतने संवेदनशाली मुद्दे पर इस तरह से कोई भी बातचीत को रखना किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा बहुत ही मुझे तो हैरानी की बात लगती है कि किस तरह से इस तरह से बहस की जा सकती है और ऐसे एक्सप्रेशन दिए जा सकते हैं। आपने अभी अभी बाइट चलाई हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी की, और अमित शाह जी की बाइट को आपने सुना और
सुना ही नहीं, उन्होंने वो भाव आपके समक्ष रखा, जनता के समक्ष रखा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की कमान को संभाला है तब से, और उससे पहले जब वो गुजरात में 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गुजरात में भी महिलाओं के सुरक्षा के विषय में जो काम किए, और जो केंद्र में रहते हुए उन्होंने भारत के अंदर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए काम किए। और अभी बहुत रिसेंटली आपने देखा कि अमित शाह जी इस पर मैम मेरा सवाल ये है कि अभी जो जिन महिलाओं के साथ हुआ है वो कोई एक महिला नहीं है, आप समझिए इस बात को, और वो कोई हाई फाई महिलाएं नहीं है, वो घर में काम करने वाली एक औरत है। जो कहा जा रहा है वो घर में काम करने वाली है, उसकी बच्ची है। आप समझ नहीं है कि किस तरीके से उनको इस पूरे प्रकरण में जो है उनका इस्तेमाल किया गया। माँ ने हार कर नौकरी छोड़ी है, काम छोड़ा है, रोजी रोटी छोड़ी है। एक सवाल जो यहाँ पर अरे एक सेकंड कमल जी, आप मेरे को भी तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप बीजेपी से सवाल करिए तो मैं भी तो कर लूं ना, मेरा भी सवाल है। नेहा जी, अब ये रेवन्ना वाले मामले में ये आ रहा है कि आप लोग का अलायंस है उनके साथ, जेडीएस का और बीजेपी का अलायंस है, और यहां पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा हम बाहर चले जाते हैं, हमारा तो पता चल जाता है, और ये कल्प्रिट बाहर चला गया, वो आपको पता नहीं चला। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये मामला, मेरा सवाल सिर्फ यहाँ कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से भी है, क्योंकि ये मामला पिछले साल भी सामने आया था। मैम प्लीज। नेहा जी। जी, मैं आपका प्रश्न समझ गई हूं, और आपका प्रश्न जो है आपने बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है। मैं उसी प्रश्न का उत्तर दे रही हूं, और जितना समय आपने मुझे लगता है सबके लिए बांटा होगा उतना समय मुझे देंगे तो मैं आपको कर पाऊंगी, आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगी। देखिए, बहुत सही बात आपने पूछी। जब ये मामला आज से 1 साल पहले 2023 में ये मामला सामने आ चुका था, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बहुत स्पष्ट बात है, ये हम क्यों नहीं उठाएंगे ये बात। जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े भाषण दिए, तो कांग्रेस क्यों नहीं कदम उठा पाई? और दूसरी बात, अभी यहाँ पर प्रवक्ता जी बोल रही थी कि एक किसी बीजेपी के लीडर ने पत्र लिखा मोदी जी को कि इनको टिकट ना दे, तो टेक्निकली यहाँ पर जेडीएस का मामला है, जेडीएस ने उनको टिकट दिया है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं है उनको टिकट देने में। जेडीएस अलग कानून है, मोदी जी को पत्र लिखा गया था बीजेपी के नेता द्वारा। ये हर बात में बीच में बोलेंगे तो हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे? आप नहीं बोलती हैं जैसे। नेहा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रही ठीक से, आपकी आवाज बीच में कट रही है। नेहा जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता गौड़ भी है हमारे साथ। नम्रता जी जो है वो महिला कमीशन में भी रही हैं, महिला आयोग में रही हैं। नम्रता जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को राजनीति से अलग करते हुए ह्यूमन ग्राउंड पर देखना चाहिए, जहां पर केंद्र की सरकार जो है वो महिला आरक्षण बिल तो लेकर आती है, लेकिन वो अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां विपक्ष की भूमिका निभाने में भी जो है वो कामयाब नहीं रही। कांग्रेस सरकार में होकर के भी जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठना चाहिए, एक महिला की अस्मत का सवाल है ये। देखिए, इसके अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, इसके अंदर उससे कोई भी, मैं समझती हूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फर्क जो पड़ता है एक महिला की अस्मत लूटी गई है, और इसके अंदर जो पुरुष है वो एक अपने पद की गरिमा को बिल्कुल भी ध्यान में ना रखकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, एक जो काम करने वाली, जो उनके घर में मेड थी, जो काम करने वाली जो मेड थी, उसके साथ इसका घृणित कार्य जो किया गया, और एक के साथ नहीं बहुत सारी महिलाओं के साथ किया गया। कम से कम 200 के आसपास जो है वीडियो इनकी वायरल हुई है। और तो क्या 200 नहीं मैम, 2000 से ज्यादा 2500 के आसपास वीडियोज हैं। नंबर आपको बता रही हूँ, 2500 वीडियोज है जिसमें वो महिलाएं गुहार लगा रही हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। और सिर्फ यहाँ पर ये भी नहीं है, ये कल्प्रिट सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बच्चियों के लिए भी है। आप समझिए, बच्चियां छोटी होती हैं, उनके साथ भी जो है इस तरह की अभद्र हरकत को अंजाम दिया गया है। देखिए, जिनकी मानसिकता कुंठित होती है उनके लिए एक बच्ची, एक महिला कोई मायना नहीं रखती। यही एक शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। आज इतनी जागरूकता होते हुए, कठोर कानून होते हुए, और सरकारों द्वारा इतना भरसक प्रयास करने पर मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। इतना कुछ हमारी सरकार बेटियों के लिए कर रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ
कर रही हैं, परंतु इन जैसे जो गलत लोग हैं जिनकी मानसिकता में बिल्कुल गिरावट आई हुई है, वो लोग महिलाओं को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझते हुए वो ये नहीं देखते कि कन्या है, बच्ची है, छोटी है, बड़ी कोई महिला है, 45 साल की जो एक महिला है जिसके साथ ऐसा कार्य जो कृत्य किया गया है, और ना सिर्फ ऐसा घृणित कार्य किया गया, आप देखिए इतनी उसकी जो है उसका हौसला इतना बड़ा हुआ है कि उसने वीडियोस बनाई और वीडियोस बना के वो वायरल हो गई। तब उसके बाद में वो बचते घूम रहे हैं कि हमारी ये 4 वीडियोस बनाए, संभाल कर रखे, और वो वीडियोस उसके ड्राइवर के हाथ में लगे, ड्राइवर के पास पूरा एक्सेस था। मैम ये पूरा नेक्सस है बेसिकली, आप इसको अगर समझे तो पूरा नेक्सस है कि रेवन्ना वीडियोस बनाता है, उसके पास जो गैजेट्स हैं, चाहे उसका मोबाइल है, कैमरा है, उसके डीवीडी सीडी जो भी उसके पास है, पेन ड्राइव जो भी उसके पास है, उसका एक्सेस उसके ड्राइवर के पास था। ड्राइवर ने उसके पास से लिए, उसके बाद दूसरी पार्टी को जाकर के दिए, उसके बाद वो वायरल होते हैं। अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा नेक्सस था कहां किस लेवल तक पहुंचा होगा कि एक आदमी ने इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया है। जी देखिए, इसका ये पूरा इन्होंने रैकेट चलाने की कोशिश की, और ना सिर्फ रैकेट चलाने की कोशिश की, इन महिलाओं को भी इस तरह से वीडियो बनाकर इनको ब्लैकमेल किया गया होगा, जिसके कारण ये शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से शोषित होती गई। और जिस कारण से जो वीडियोस में दिखाया जा रहा था कि बचाओ बचाओ, बचाने की जो गुहार बार बार लगाई जा रही थी, इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी इसका असर नहीं पड़ रहा था, इसके ऊपर किसी संवेदनाएं, इसकी सब मर चुकी थी। इसने ये नहीं देखा कि इतना घृणित कृत्य करा, और इसकी सजा कानून के अंदर है। रेवन्ना के लिए मैं एक बात और बता दूं, यहां पर रेवन्ना के लिए एक बात और बता दूं कि रेवन्ना से, प्रज्वल रेवन्ना से, एचडी रेवन्ना से, दोनों से ही उनके घर में काम करने वाले न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी जो थे डरते थे। महिलाएं जितनी काम करने आती थी उनको आगाह किया जाता था कि इनसे सावधान रहना। आप समझ रही हैं कि किस तरीके से इनका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था और कोई आवाज खोल नहीं सकता था उनके सामने। देखिए, उनको ऐसा लगता होगा कि इतने बड़े आदमी हैं, राजनीतिक रसूख रखते हैं, राजनीति में हैं, इनका जो दायित्व बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे खिलाफ कुछ ऐसा कर ना दें, इसी के चलते वो डर के मारे ऐसा वो शोषित होती रही होंगी, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी जो है गलत बात है कि जघन्य अपराध उन्होंने किया है। एक लड़की की, एक महिला की आत्मा को मारने का काम किया है, शारीरिक शोषण करके उनको अपने ही नजरों में गिराने का कार्य किया है। परंतु इस तरह कार्य करने वाला व्यक्ति कितना ही बड़े पद पर हो, कितनी राजनीतिक दल में हो, कोई भी पार्टी हो, इसके अंदर कोई दल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जो गलत काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व को खत्म करने का काम करता है, इंसानियत को तार तार करने वाला जो काम करता है, उसका कानून के अंदर सजा का प्रावधान। कानून पर हम आएंगे। नम्रता जी, आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिलाओं के लिए आप काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब इस केस में आगे क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपसे आगे जानूंगी। नेहा जी, आपको मौका दूंगी क्योंकि आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी, तो प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कमल जी के पास जाऊंगी। देखिए पूजा जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी कि आपने देखा अमित शाह जी ने ये बात कही कि हमारा कड़ा रुख है, ऐसी किसी भी व्यक्ति के प्रति हम कोई भी अपना जो है लगाव नहीं रखते हैं जिसने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया हो। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आप जानते ही हैं कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए इतने कड़े इंतजाम किए और देश की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और आज भी हमारा बिल्कुल कड़ा रुख है कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कड़े से कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इस कार्रवाई की बात है जी प्लीज कहिए। जहां तक बात है चुनाव के सिलसिले में इस तरह की बात होना और 1 साल पहले कंप्लेंट होना, कोर्ट में जाना, रेवन्ना जी का कोर्ट में अपने ड्राइवर के प्रति केस डालना, और जिस समय चुनाव के समय इस सीडियो को रिलीज किया गया है, इन सभी मामले की जांच की पड़ताल करना और तय तक जाना, और जो भी कसूरवार होगा उसके लिए भारत देश का कानून जो कहता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से और भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते मैं स्वयं ये बात कहती हूं कि महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने वाला व्यक्ति इस धरती पर रहने लायक ही नहीं है। इसलिए जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह जी ने, आपने देखा, जो कानूनों में परिवर्तन किया, महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के कानूनों को भी बदला गया, उन्हें और कड़ा और मजबूत बनाया गया। वो इसलिए नहीं बनाया गया कि ऐसे लोगों को हम बचाने का काम करेंगे, जबकि ऐसे लोगों को जिन्होंने महिलाओं के साथ में, किसी भी महिला के साथ में दुष्कर्म किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए बनाया गया है।
ताकि हमारे भारत देश की महिलाओं का गौरव, वर्चस्व, सम्मान कायम रह सके, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। और उसी के नाते आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात के साथ खड़ा है, चाहे वो कोई रसूखदार परिवार से व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे वो किसी पार्टी का प्रमुख क्यों ना हो, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और उसके खिलाफ रहेंगे। चलिए मैं कमल जी के पास आना चाहूंगी। कमल जी से मेरा सवाल है, कमल जी, जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि रेवन्ना देश से बाहर चला गया और बीजेपी को पता नहीं चला, कैसे चला गया, हम जाते तो पता चल जाता है। बेसिकली जब कहीं पर कोई क्राइम होता है तो मैम वो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो वहां पर लागू होता है, यानी स्टेट में जो भी कुछ होता है उसका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट देखती है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में होता है। तो एक क्रिमिनल कैसे स्टेट से बाहर ही चला गया, देश तो आप छोड़िए, स्टेट से बाहर कैसे चला गया, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहली ड्यूटी तो आपकी बात सही है। मेरे से सवाल किया नेहा जी, जरा आप चुप रहिए। आप, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक साल पहले मैं हर बार आपको ये बात बोलती हूँ और आपको पता नहीं क्या सिलसिला है। यहाँ नेहा जी प्लीज, नेहा जी मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा सब्र रखें प्लीज। नेहा जी थैंक यू। आप स्वीट 16 नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो मेरे को मेरी उम्र का याद दिलाती है। चलिए नेहा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सब्र रखें प्लीज, जरा कमल जी की बात सुन ले, क्योंकि एक सेकंड, जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला आया है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो होता है स्टेट का मसला होता है, इसमें कांग्रेस के पास क्या जवाब है? नेहा जी प्लीज नेहा जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नेहा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। नेहा जी आप 2 मिनट दीजिए। नेहा जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। आप उनकी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा है? मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, मेरे को धमकी देते शर्म आनी चाहिए आपको कमल जी। एक सेकेंड, आप किसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है? किसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है? नेहा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार कमल जी को बोलने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। आप पर कमल जी, मैं आप पर केस करूंगी इस बात को लेकर। किसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है? कमल जी जवाब दीजिए मुझे इस बात का। आपने कैसे कह दिया मीडिया में ये बात? आपने मीडिया में ये बात कैसे कह दी? नेहा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार कमल जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी प्लीज। नेहा जी थैंक यू। नेहा जी प्लीज, आपने इनको रोका क्यों नहीं? ये पर्सनल अटैक क्यों करती है? इन्होंने क्यों कहा कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है? क्या बात कर रही है ये? आपने क्यों कहा ऐसे? कमल जी आप प्लीज मुद्दे पर रहिए, पर्सनल कमेंट्स नहीं करने हैं, आप समझिए इस बात को। यहाँ पर हम एक महिलाओं की असमत की बात कर रहे हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं पर जो है मंच पर हम जो है आपस में इस तरह की बात कर रहे हैं। जी कमल जी, वो भाजपाइन है ना, इसीलिए वो तो झूठ बोलेंगी। खैर मैं पहले तो एक जवाब देना चाहूंगी नम्रता जी को, गौर नम्रता जी को, जिन्होंने कहा कि बहुत काम किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको याद दिला दूं मैं नम्रता जी, बेटी बचाओ भाजपाइयों से कोई बेटी बचाओ का इन्होंने रखा नहीं है। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ दिल्ली में आपको भी मालूम होगा। कठुआ की 8 साल की बच्ची, उसके पुजारी ने रेप किया, उसके समर्थन में रैली निकाली भाजपाइयों ने। कुलदीप सिंह सेंगर, मणिपुर आज तक जल रहा है, नग्न परेड कराई गई हमारी बेटियां और बहनें, तब कोई नहीं कुछ बोला, तब सब, और अभी भी मणिपुर जल रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगी आपको कि जो 8 साल के तो मैंने वीडियोस बनाए, हिम्मत देखिए। और 1 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, वहां पर भाजपाई की थी। ये इतने ही शरीफ है अगर भाजपाई, तो मैं इनसे कहूंगी, मैं अगर सुन रही हूँ नेहा धवन मुझे, तो जेडीएस के साथ अपना ये बंधन जो ठग बंधन कर रखा है सत्ता के लिए, उसको तोड़ क्यों नहीं देते? जेडीएस का ही था, भाजपा के एक नेता। आप गठबंधन पर मत जाइए ना, फिर आपसे तो कांग्रेस खुद ही सवाल कर रहे हैं कि आपके साथ क्यों गठबंधन किया, वहां पर बिफरे पड़े हैं, चाहे हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की, यहाँ पर सब बिफरे पड़े हैं, क्यों आपके साथ गठबंधन किया? आप गठबंधन पर मत जाइए, आप पहले इस बात पर बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर होता है, कांग्रेस ने क्या किया? देखिए मेन मुख्य धारा की मीडिया तो जो चला रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पत्रकारिता पर थू-थू हो रही है देश, पूरे विदेश में। मैडम हमें मत बताइए कहाँ किस पर क्या थू-थू हो रही है। हाँ, हम लोगों को पत्रकारिता मत समझाइए, मुझे 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैडम आप मुझे मत समझाइए पत्रकारिता कहाँ किस पे थू-थू हो रही है। थू-थू वाले मैटर हम निकालेंगे ना तो सब भागते घूमेंगे। मैंने आपको नहीं कहा, आप मुख्य धारा। मैम मैं भी पत्रकार हूँ ना, आप जैसे महिलाओं को लीड करती हैं, जैसे आप महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, जैसे आप महिलाओं के लिए बोलती हैं, मैं भी पत्रकारों के लिए बोल सकती हूं, मैं भी महिलाओं के लिए बोल सकती हूं, पर अपनी भाषा पर अगर आप जो है थोड़ा सा संयम रखें तो बहुत अच्छा होगा।
नहीं, मेरी भाषा बिल्कुल ठीक है, जो एग्जैक्ट जो यूज हुए हैं वर्ड्स में वही बता रही हूँ, मैं हेर फेर नहीं करती शब्दों में भाजपाइयों की तरह से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये बता रही थी अमित शाह की बाइट, अमित शाह की बाइट क्या, इन्होंने तो खुद गुजरात में लड़कियों का पीछा करवाया इन्होंने, ये हमें बताएंगे। और दूसरी बात, बिल्कुल प्रियंका जी ने सही कहा कि वो 3 दिन के लिए अपनी बेटी को मिलने जाती है, इनको पता चल जाता है इनका नेता जो है, हमारी सरकार को वहां पर 1 साल नहीं हुआ और वो ये काम बंदा कितने टाइम से कर रहा है। तब तो इन्हीं की सरकार थी कर्नाटक में, इन्हीं की सरकार थी ना भाजपा की, तब इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ भाजपाइयों से, और कोई नहीं है नारा जो है गलत दिया है, बेटी जलाओ भी। इन्होंने तो ऐसा मतलब देश का माहौल खराब कर दिया, कानून की व्यवस्था रखी कहाँ है? नम्रता जी आप समझ रही हैं, कमल जी ने सारा ज्ञान गणित दे दिया पर यह नहीं बताया कि कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, तो प्रज्वल रेवन्ना कैसे स्टेट से ही बाहर निकल गया, सबका जवाब दे दिया उन्होंने, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया। नम्रता जी आपके पास आना चाहूंगी, इसमें कानून क्या कहता है? जैसे मेहुल चौकसी विजय माल्या को भगाया गया, ऐसे ही इन्होंने नम्रता जी अब आप शांत रहिए मैम, आपकी मैंने सुन ली है। नहीं, भाजपाइयों की करतूत है। अब आप शांत रहिए, आप प्लीज आप शांत रहिए। नम्रता जी आप बोलिए, इसमें कानून क्या कहता है, क्या कुछ हो सकता है? नम्रता जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी इतना बोल रही हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज नम्रता जी आप अपनी बात कहिए, मैं जानना चाहूंगी कि इसमें कानून क्या कर सकता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कमल जी की बात कर रही हूँ, सारी बात गिनवा रही है, लेकिन कांग्रेस की ये बात नहीं बता रही कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का मैटर होता है, एक जिस पर आरोप लगे हो, वो भी महिलाओं की अस्मत जिसने जो है लूटी हो, जिसने अश्लील वीडियोस बनाए हो और वायरल हुए हो, संभाल कर रखा हो, और वो बात करती है सब जगह की, लेकिन ये नहीं बताती कि एक आरोपी कैसे उनकी स्टेट से, उनकी नाक के नीचे से निकल गया। देर तो बाद में छोड़िए। नम्रता जी क्या कहता है इस पर कानून? भगाया गया, जैसे मेहुल चौकसी भगाया आपको मतलब सरकार सो रही है, सरकार कर्नाटक में सो रही है, सरकार कर्नाटक में सो रही है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, सब राम भरोसे। भाजपाइयों ने भगाया। हाँ बस कांग्रेस तो कुछ करती नहीं है, कांग्रेस तो सिर्फ मलाई खानी है, इसका मतलब कांग्रेस काम नहीं करेगी, कांग्रेस काम नहीं करेगी, कांग्रेस काम नहीं करेगी इसका मतलब। नम्रता जी लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, आपसे जानना चाहूंगी, कमल जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। भाजपा पर उठाइए आप उंगलियां, देखिए वायदे करके झूठ बोल आप बोलिए नम्रता जी बोलिए। कानून की नजर से कोई भी नहीं बच सकता है। मोदी ने पोस्को एक्ट को जब मंजूरी दी, उसके अंदर सख्त प्रावधान है कि जो नाबालिग बच्चियों से कोई इस तरह का घृणित कार्य करता है, कोई छेड़छाड़, कोई रेप जैसी घटना अगर कोई करता है, तो पोस्को एक्ट के अंदर उसको 12 साल की सजा, न सिर्फ 12 साल की सजा, यहाँ तक कि फांसी तक का प्रावधान है, सीधा अरेस्ट है पॉक्सो में उनके नहीं सकता। परंतु मुझे वो शर्म आ रही है, सभी महिलाएं बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रज्वल रेवन्ना जी ने किया। अरे राजनीति अपनी जगह है, परंतु ये भी देखिए, क्या कोई किसी पुरुष को जो कि नेता का व्यक्ति हो, जो जिसका कोई रुतबा हो, तो क्या वो जो मजबूर औरतें होती है, जो घर का काम करती हैं, जिनके अंदर इतना जोश नहीं होता, दमखम नहीं होता, उनकी कोई ज्यादा बड़ी पहचान नहीं होती, उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उनका शारीरिक मानसिक शोषण करेंगे, किसी की जमीनों को हथियाएंगे, इस तरह के जब कार्य करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करके आप उनकी वीडियो बनाते हो और वीडियो बनाकर उनको आप ब्लैकमेल करते हो, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है। और कानून नम्रता जी एक मेरा जो सवाल है वो राजनीति से हटकर है, वो सब बातों से हटकर है, सब आंकड़ों से, लॉ एंड ऑर्डर से हटकर सवाल है। एक महिला पर, एक बच्ची पर जिस तरीके से यौन उत्पीड़न होता है, उसकी अस्मत लूटी जाती है, और वीडियोस में हम देख रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रही हैं, बच्चियों से वो अपने जो है अश्लील कार्य करवाता था, जो लड़कियां वहां पर काम करती थी बच्चियां। इसके बाद उन महिलाओं पर और उन बच्चियों पर किस तरह का मेंटल ट्रॉमा होता है, परिवार को पता चलता है तो वो कितना घातक होता है। शर्म के मारे वो महिला, वो बच्ची अपने घर से निकल नहीं पाती, कितना बड़ा ट्रॉमा होता है, क्योंकि आपके पास महिलाएं आती होंगी, बच्चे आती होंगी ऐसे कई केस लेकर के। व्यक्ति ना अगर कोई मर जाता है ना, तो कम से कम शांति होती है, लेकिन इस तरह का कार्य किया जाता है तो जीते जी व्यक्ति मर नहीं पाता, वो जी नहीं पाता, अपनी
नजरों में गिर जाता है, समाज की नजरों में कहीं ना कहीं गिरा हुआ अपने आप को महसूस करता है, उसका जो सामाजिक जीवन है उसका पूरा ढांचा बिगड़ जाता है। उसने कहीं पर कोई नौकरी करनी हो, कोई काम करना हो, तो वहां पे लोग उसको बड़ी ही अजीब सी दृष्टि से देखते हैं कि इस महिला के साथ हुआ, इतना महत्व नहीं रखता है लोगों की दृष्टि के अंदर, लेकिन इस बच्ची के साथ हुआ है, किसी महिला के साथ जब ऐसा काम हुआ है तो उसको नजरों से देखते हैं, इस बेचारी के साथ ये हो गया। अफसोस कि कानून हमारा बहुत सख्त है, लेकिन सख्त होने पर भी सजा मिल जाती है, लोग जेल काट के आ जाते हैं। मैंने बहुत पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी और मैं आज भी ये स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि जिस प्रकार का इस तरह का जो कार्य करते हैं लोग, जो आदमी, जो पुरुष इस तरह कार्य करते हैं, उन लोगों के मतलब मैं अब क्या कहूं आपके चैनल से कि उनको इस लायक ही नहीं छोड़ना चाहिए कि इस तरह का जो कर्म वो कर सके। सजा अपनी जगह है, परंतु उसकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए पुरुषों को, आदमियों को जो इस तरह के गलत कार्य करते हैं, जिनकी इस प्रकार से वीडियो वायरल होती है, जो लड़कियों बच्चियों को दबा कर ब्लैकमेल करके उनकी इस तरह गंदा काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको इस लायक ही नहीं छोड़ना चाहिए कि इस तरह कर्म वो कभी जिंदगी के अंदर कर सके। उनको मौत दिखाई देनी चाहिए, उनको सजा भी नहीं होनी चाहिए, जितने उनको मौत दिखाई देनी चाहिए। जी कमल जी कहिए। जी मैं इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा वो बाहर की दुनिया का नजारा ना देख सके। पहली बात, ठीक है, ये इन्होंने जैसे बहुत सारी बातें कही, मैं बिल्कुल कुछ चीजों से मैं सहमत हूँ। एक मिनट, मैं सहमत हूँ आपकी कई बातों से। नम्रता जी बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जी आप कंप्लीट कीजिए कमल जी, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, जिसके साथ ये होता है उसमें खुद बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लोग भी उसको गंदी नजर से देखते हैं और कई आदमी लोग तो ऐसी नजर से भी देखते हैं कि ये शायद इजीली अवेलेबल है। पहली बात ये मैं आपको बताना चाहूंगी। बाकी ये जो बखान करिए मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको तो आप छोड़ ही दें तो अच्छा है। नम्रता जी कुछ नहीं किया है उन्होंने, आपको बता दूं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने, एक मिनट बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए, चुप हो जाइए जरा। पॉक्सो के एक्ट की इन्होंने बात की, उसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता देती हूँ, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो ये चीज है कि ठीक है, बच्चों के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी और जो नाबालिग होंगे उनके लिए एक्ट बना है। मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको भी और हमारी एंकर साहिबा को भी कि हरियाणा में जो हमारी बेटियां थी, जो खिलाड़ी बेटियां थी, उनमें एक बच्ची नाबालिग थी। उसके घर के आगे पीछे, जिसने पॉक्सो लगाया था, उसके घर के आगे पीछे 10-10 गाड़ियां दौड़ाई ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, जो भाजपाई है, ठीक है, वो पॉक्सो हटवा दिया और डर के माँ बाप ने कह दिया जी हमें माफ करो, हम वो अपना घर बेच के भी कहीं चले गए हैं, वो वहां पर हैं भी नहीं। तो उसके बारे में भी जरा कोई बात नहीं कहेंगी क्योंकि इनको पता था नेहा जी भाग गई हैं आज, इसीलिए भाग गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है और कैसरगंज से अभी तक टिकट नहीं मिला है। जो एक्शन लेना है पार्टी ने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गायब है, कहां पर सरकार सो रही है, इसका जवाब नहीं है। पॉक्सो क्यों हटवाया गया उससे, पॉक्सो क्यों हटवाया गया माइनर लड़की से, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। मैडम कानून कोई चीज है कि नहीं है? नहीं, आप कानून नहीं मानती क्या? क्यों हटा? सब कुछ जो है कोर्ट प्रोसीजर से हुआ है, कानून के दरमियान हुआ है, कानून की गाइडलाइंस में, कानून के हिसाब से, कानून की धाराओं के तहत हुआ है। मैडम सुनिए, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पॉक्सो में इमीडिएट अरेस्ट होती है, अरेस्ट नहीं हुई ब्रिजभूषण शरण सिंह की, इमीडिएट पॉक्सो की बात कर रही हूं मैं। बोलिए तो आगे तो बोलिए, मैं वही बोल रही हूँ। पॉक्सो हटाया गया तो वो कैसे हटाया गया? ऐसे ही थोड़ी किसी ने कागज पर लिखा और उसके बाद कलम से एक लाइन खींच के मिटा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। बच्ची को डरा धमका कर, नम्रता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने कैसे उसको पाला पोसा और कैसे उसको खिलाड़ी बनाया, समाज के खिलाफ जाकर भी, जो लड़कियों को ज्यादा देखता नहीं है कि हाँ वो खिलाड़ी बने, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगाया बेटी पर। जिसने पॉक्सो का लगाया उसको घर के आगे जो 10-10 गाड़ियां दिन भर घूमती थी, डराते थे, धमकाते थे। समय हमारे पास इतना ही था। कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन नेहा जी जितना भी हमारे साथ समय दे पाई उनका भी धन्यवाद। नम्रता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको बताया किस तरीके से कर्नाटक की डर्टी पिक्चर सामने आई है, लेकिन अपडेट और बता दें कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। सीनियर आईपीएस अफसर विजय कुमार जो है इस मामले में पूरी तहकीकात करेंगे और पूरा जो है केस जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन महिलाओं की अस्मत के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, कांग्रेस की सरकार रहते कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए कि लॉ एंड ऑर्डर कहां था, सरकार कहां थी, कानून कहां था। फिलहाल इस बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MS1 न्यूज।